क्या सच में भूत प्रेत आदि चीजें होती है? क्या ऊपर कहीं आकाश में स्वर्ग या नर्क है? और क्या प्राचीन भारत में जादुई शक्ति वाले राक्षस हुआ करते थे? आज के वीडियो में हम इन्हीं सभी प्रश्नों का जवाब देखेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक का बटन दबाना तो अनिवार्य है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्या सच में भूत प्रेत वगैरह जैसी चीजें होती है? तो उसका उत्तर है नहीं। अब इस विषय को सरलता से समझा जाए तो मेडिकल साइंस के हिसाब से किसी भी शरीर को तभी ही मृत यानी कि डेड घोषित किया जा सकता है जब वो शरीर लिविंग बीइंग यानी कि सजीव से नॉन लिविंग बीइंग यानी कि निर्जीव में कन्वर्ट हो जाए। अब ये निर्जीवता क्या है? तो हमारे आसपास ये हमारे घर के अंदर जो फर्नीचर्स होते हैं, जैसे कि चेयर हो गया, टेबल हो गया, सोफा, ये सारी चीजें निर्जीव है। अब ये निर्जीव क्यों है? क्योंकि ये खुद से कुछ नहीं कर सकती। तो जो वस्तुएं खुद से कुछ नहीं कर सकती उन्हीं को हम निर्जीव कहते हैं। तो मेडिकल साइंस के हिसाब से तो जो मृत शरीर है वो कैसा हो जाता है? निर्जीव। निर्जीव यानी कि वो खुद से कुछ नहीं कर सकता। तो क्या ऐसा एक निर्जीव शरीर हमें भूत बनकर डरा सकता है या तो फिर भूत बनकर भटक सकता है? तो ये लॉजिकली तो पॉसिबल नहीं। और अगर इसको दूसरे पॉइंट से भी हम देखें तो अगर आपको किसी भी डरावनी से डरावनी जगह पर भी दिन में 50 लोगों के साथ ले जाया जाए तो आपको डर नहीं लगेगा, जबकि आप रात के समय में अकेले अपने घर पर ही क्यों ना हो फिर भी आपको इस प्रकार के विचार आ सकते हैं। तो ये और कुछ नहीं, डर के द्वारा उत्पन्न हुई कल्पना है। इसका वास्तविकता से कुछ लेना देना नहीं होता। चलिए अब दूसरा सवाल देखते हैं। अब क्या ऊपर कहीं आकाश में स्वर्ग या नर्क जैसी जगह मौजूद है? तो इसका आंसर तो जो भी व्यक्ति साइंस को थोड़ा बहुत भी समझ सकता है वो इसका आंसर जान सकता है, क्योंकि जैसे ही हम अर्थ का एटमॉस्फेयर क्रॉस कर जाते हैं, जैसे ही पृथ्वी के वातावरण को हम क्रॉस कर जाते हैं, तुरंत ही स्पेस स्टार्ट हो जाता है। अब स्पेस यानी कि क्या? तो स्पेस यानी कि ऐसी जगह जहां पर किसी भी प्रकार का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, जहां पर किसी भी प्रकार का कोई अस्तित्व नहीं होता, उसी को स्पेस कहा जाता है। तो स्पेस में तो किसी भी प्रकार की कोई वस्तु होनी असंभव है। तो अब बचे सोलर सिस्टम के बाकी सारे ग्रह और उपग्रह। तो साइंस में हुई रिसर्च से इतना तो क्लियर है कि पृथ्वी के अलावा किसी भी ग्रह या तो उपग्रह में स्वर्ग या नर्क जैसी जगह के कोई भी चिन्ह देखने को नहीं मिलते। और फिजिकली सोलर सिस्टम को क्रॉस करना पॉसिबल नहीं। तो ऊपर तो ऐसी कोई एग्जिस्टेंस स्वर्ग या नर्क जैसी कोई चीजें एग्जिस्ट करती नहीं। हाँ, यहां पर पृथ्वी में ही अगर आप अच्छे कार्य कर रहे हो और आपकी लाइफ अच्छी जा रही है तो वो आपके लिए स्वर्ग हो जाएगा, और आप बुरे कार्य कर रहे हो और आपकी लाइफ बुरी जा रही है तो वो आपके लिए नर्क हो जाएगा। चलिए अब तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन है कि क्या सच में प्राचीन भारत में ऐसे कोई जादुई शक्ति वाले के मुंह से आग निकाल सके, उड़ सके, या तो ऐसे मंत्र बोलकर उनके हाथ में कोई हथियार आ जाए, इस प्रकार के क्या कोई राक्षस हुआ करते थे? तो इसका उत्तर समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। तो प्राचीन भारत में मनुष्यों को 2 कैटेगरी में विभाजित किया गया था। एक अच्छे लोग, और ये जो अच्छे लोगों का समूह हुआ करता था उन्हें आर्य कहा जाता था, और दूसरे
बुरे लोग, यानी कि जो दूसरों को परेशान करते हो, इन बुरे लोगों को अनार्य कहा जाता था। और इन अनार्य लोगों के लिए ही दूसरे शब्द थे दस्यु और राक्षस। तो राक्षस यानी कोई और जाति के लोग नहीं थे, वो मनुष्य ही थे। लेकिन जो बुरे मनुष्य थे उनके लिए शब्द प्रयोग किया जाता था राक्षस। तो ये तो क्लियर हो गया कि राक्षस कोई और जाति या प्रजाति के लोग नहीं थे, वो मनुष्य ही थे, लेकिन वो बुरे कार्य करते थे, इसलिए उन्हें राक्षस शब्द से संबोधित किया जाता था। तो अब यहाँ पर प्रश्न उद्भवता है कि क्या टीवी सीरियल में जैसे दिखाते हैं वो क्या बड़े बड़े शरीर वाले हुआ करते थे? तो नहीं, क्योंकि वो भी इंसान थे, तो वो कोई ऐसे बिल्डिंग या पहाड़ जितने बड़े शरीर के नहीं हो सकते। हाँ, उन लोगों का आहार मांस भक्षी हुआ करते थे, वो लोग मांस खाया करते थे, उस वजह से वो आकार में थोड़े बड़े बड़े हुआ करते थे। जैसे कि आजकल भी ये जो WWE रेसलर्स होते हैं जिनकी हाइट 7 फीट होती है, 7.5 फीट होती है, जो नॉर्मल हाइट से थोड़े बड़े होते हैं, तो इसी प्रकार से ये राक्षस कोटि के लोग जो मांस खाया करते थे, तो वो शारीरिक आकार में थोड़े से बड़े हुआ करते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या इन लोगों के पास कोई जादुई शक्ति हुआ करती थी? तो उसका आंसर है कि ये जो साइंस है ये पृथ्वी की शुरुआत से ही अर्थ में एग्जिस्ट करता है, और प्राचीन भारत के लोगों को भी साइंस की नॉलेज थी। लेकिन उस समय में जो आर्य कोटि के लोग थे, जो अच्छे लोग थे, वो साइंस का लिमिटेड यूज किया करते थे। वो उनके पास साइंस की नॉलेज तो थी, लेकिन वो उतना ही यूज करते थे जितना कि मनुष्य जाति की उन्नति के लिए आवश्यक हो और एनवायरनमेंट को भी नुकसान न पहुंचे। जबकि जो राक्षस कोटि के लोग हुआ करते थे वो साइंस का दुरुपयोग कर ऐसे ऐसे वेपन्स और गैजेट्स डेवलप किया करते थे जो मनुष्यों के लिए बहुत ही घातक हो। इसलिए इन वेपन्स और गैजेट्स के कारण उन लोगों को मायावी कहा जाता था, क्योंकि उनके पास बहुत ही डिस्ट्रक्टिव वेपन्स हुआ करते थे। तो आज के वीडियो को यहाँ तक ही रखते हैं। अगर आपको आज का ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा, और अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई प्रश्न हो या तो आपका कोई सुझाव हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही वीडियो में। ओम अस्तु।